दोस्तों, हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में होता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छे बुरे होने की वजह पूछते हैं, तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ, यानी उसने भी किसी न किसी के साथ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, तो उसने भी कभी न कभी किसी न किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के जरिए इस बात को हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वह महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर के भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित महान सदाचारी और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए पूरे 21 वर्ष गुजार दिए। उसने राजा से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद उस राजा के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाने का सोचा। उसके पुत्र को शिक्षा देने के लिए वहाँ बहुत बड़े बड़े गुरु आए। राजकुमार अब 21 साल के हो चुके थे। राजकुमार अब युवक बन चुके थे। राजा के बेटे के बड़े होने पर राजा ने अपने बेटे की शादी एक बहुत ही सुंदर राजकन्या से करवा दी। शादी करके वह राजमहल आ गए। राजकुमार और राजकन्या वह एकदम खुश थे। लेकिन एक रात राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी और वह रात में इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई, तो वहाँ वो देखती है कि हीरे जवाहरात वाली वहाँ एक तलवार रखी हुई है। जब उस राजकुमारी ने वह तलवार म्यान में से निकाली, तो वह तलवार तेज धार वाली और बिजली के समान चमकदार वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारो उसके हाथ से वह तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सर कट गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। राजकन्या अपने पति का मरने का बहुत शोक करने लगी। वह खूब रोई और दुखी मन से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे ये अचानक पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं किसी को भी ये सच नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी जी कुएं पर स्नान करने आए, तो राजकन्या ने उसको देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वह कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार के चला गया। इतनी देर में वहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मेरे पुत्र को मारा है? वह राजकन्या कहने लगी, मैं ये तो नहीं जानती कि वह कौन था, लेकिन मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। तुरंत राजा सहित बहुत सारे लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए, तो वहाँ पंडित जी को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैं तो उनके कभी राजमहल में भी नहीं गया और ना ही कभी मैंने उन्हें देखा है। इसके ईश्वर साक्षी हैं। हे महाराज, किसी पर बिना देखे अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। वहाँ पंडित की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के मन में बार बार ये विचार आता था कि यह पंडित निर्दोष है, परंतु बहुत लोगों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा वो हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर पंडित को बहुत पीड़ा हुई। वह कुछ दिन दुखी रहा और वह राजा को अधर्मी मानने लगा। इसके बाद वह उस राज्य को त्याग कर चला गया। वह ये खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले कि बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण मैं उससे पूछूं। किसी ने उससे बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर गांव में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं।
तब वह पंडित उनके घर पर पहुंचा। उस समय ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, हे माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? फिर उस औरत ने अपने मुंह से बहुत बुरे शब्द निकाले, जिनको सुनकर वह पंडित हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल मैं पहले पूछूंगा। इतने में वहाँ ज्योतिषी आ गए। ज्योतिषी के घर में प्रवेश करते ही उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत अशुभ अशुभ शब्द कहे, उनका तिरस्कार किया, परंतु वह ज्योतिषी चुप रहे और अपनी लुगाई को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। उस पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उस पंडित से कहा, कहिए पंडित जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? फिर पंडित ने कहा, मैं आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप उसे सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? पंडित जी की बात सुनकर उस ज्योतिषी ने कहा, यह स्त्री मेरी पत्नी नहीं, बल्कि ये मेरा कर्म है। आप दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई हो या पुत्र, शिष्य हो या पिता, कोई भी संबंधी जो भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, ये मेरा किया हुआ कर्म है। यह भोगे बिना कटेगा नहीं। हमारे जीवन के जो भी शुभ और अशुभ कर्म है, हमें वे ही भोगना होता है। बिना भोगे तो किसी भी जन्म का कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। पंडित ने पूछा, हे महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पहले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक हिरनी थी और मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था। इसलिए जब भी वह जंगल में घास खाने जाती थी, तब मैं इसके शरीर पर चोंच मारकर इसे दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी और इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण वह जंगल से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था और जहाँ भी ये मुझे मिलती थी, मैं इसे वहीं दुखी करता था। आखिर में मेरे द्वारा सताए जाने पर दुखी होकर इस जंगल से 10-12 मील दूर दूसरे जंगल में चली गई। वह नदी के किनारे वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुख पूर्वक अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी, तो मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में फंस गई। इस पर इसने उसे निकालने के अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर मेरी चोंच नहीं निकली। पानी के भय से ये दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर वह नदी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में ये अधिक पानी में बढ़ गई। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। फिर नदी के प्रवाह से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बन गया। अब वही ये मेरी पत्नी है जो अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देती है, और मैं भी अपने पूर्व जन्मों का फल समझकर इसे सहन करता रहता हूँ। मैं इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। तब ज्योतिषी ने पंडित से कहा कि सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे पंडित जी, अब आप बताइए आपकी क्या समस्या है। पंडित जी ने अपना सारा समाचार और कहानी ज्योतिषी को सुनाई और उससे पूछा, उस अधर्मी राजा ने बिना अपराध के मेरा हाथ क्यों कटवाया? मुझे किस पाप की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं? तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब पंडित ने कहा, कैसे, मेरे कौन से कर्म बुरे थे? तब ज्योतिषी ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, तब बेचारी गाय अपनी जान बचाने के लिए तपस्वी के सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी से पूछा, क्या आपने इधर कोई गाय आती हुई देखी थी क्या? तपस्वी ने यह प्रण कर रखा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तथा जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ तपस्वी ने हाथ से इशारा किया, तो कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। नदी के किनारे वह उसको ले जा रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया। उस शेर ने गाय और कसाई दोनों को खाकर उसकी हड्डी नदी में डाल दी। गंगा जी के प्रताप से गाय को राजकुमारी और कसाई को राजकुमार का जन्म मिला, तथा पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन्हें इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने उस गाय को एक सरिये से मारा था, इसलिए राजकन्या के हाथों से अचानक तलवार गिर के
राजकुमार की हत्या हो गई। इस तरह अपना फल देकर कर्म ने अपना पूरा काम किया। फिर ज्योतिषी ने कहा, तुमने जो हाथ के इशारे से कुकर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी दूसरे का नहीं। इसलिए अच्छा कर्म करो, बुरे कर्म से बचो। कितना सहज है, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और इसे अच्छी तरह से जान लें, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखने में सफल होंगे। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।